नमस्कार भाई दोस्तों। अगर अडानी को अमेरिका ने कुछ नहीं कहा है तो अडानी के केस के अंदर दो नाम गुप्त रखे गए थे। वो दो नामों का जिक्र नहीं किया गया था कि ये अडानी के साथ मिले हुए हैं। उन दोनों वो दो नाम सामने कैसे आ गए, सोच कर बता देना। बताएंगे वो दो नाम जो सामने आए हैं कि छोरों की नगरी में चोर ही मिलते हैं। इतने बड़े ठग जो जिस अडानी ने पूरे किसानों को मजदूरों को बुरे तरीके से लूटा है, ऐसे छोड़ देगा अमेरिका? मुश्किल है मेरे भाई। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग चलेगा वहां पे। ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे नाम भी आएंगे अभी इस केस में। केस कुछ होता है, मिलता कुछ है, चोर कहीं और ही जाके निकलते हैं। ये सबको पता है कहाँ निकलते हैं। उससे पहले सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं। जिस टाइम पे वो बताया था मैंने, भाई पंजाब में 2 सीटों पर कांग्रेस आगे, 2 सीटों पर बीजेपी वो आम आदमी पार्टी आगे थी। एक भाई बोला झूठ बोल रहा है। 3 सीट आम आदमी ने जीत ली, एक कांग्रेस ने जीत ली। 1 सीट कांग्रेस ने जीत ली, 3 आम आदमी पार्टी ने जीत ली। झूठ क्या था? उस टाइम पे आगे थी। जिस टाइम पे वीडियो बनाया था पहले वाला, उस टाइम पे आगे थी। तो यार तुम्हारे पता नहीं कौन सा दिमाग में कीड़ा रहता है, फिर तुम ये कह देते हो। कभी तुमने ये बोला है मंडिया और उसके दलाल आज तक इतना झूठ बोलते आए हैं, तुमने कभी उसका वो बोला भाई तुमने झूठ क्यों बोल लिया? कभी उनसे सवाल किया है? तुम्हारी औकात ही नहीं है। चाहे सब कुछ नकली बनाया हो, डिग्री नकली, शादी नकली, घर नकली, परिवार नकली, लेकिन अंधभगत पक्के वाले बनाए हैं जो गोबर खा के मुंह पे के कहीं पर भी पाए पाए शुरू कर देते हैं। अंधभगत पक्के हैं। अंधभगत इसके पक्के हैं, मानना पड़ेगा। बरनाला में कांग्रेस के कुलदीप सिंह ढिल्लों जीते। गिदड़बाह से आम आदमी पार्टी के हरदीप सिंह डिम्पी जीते। डेरा बाबा नानक में आम आदमी पार्टी के गुरदीप सिंह रणधावा जीते। चब्बेवाड़ा में आम आदमी पार्टी के डॉक्टर ईशांक कुमार जीत्या। तो 3 पे जीत गए। एक से पहले आपको एक चीज बताते हैं। एलन मस्क, अब तो नाम दुनिया जान गई, दुनिया का सबसे टॉप का अमीर आदमी है। एक एलन मस्क है जो कि दिल्ली से और अमेरिका की दूरी 30 मिनट में तय करवा रहा है। ऐसा जहाज बना रहा है। दिल्ली से अमेरिका की दूरी 30 मिनट में तय हो जाएगी, वो ऐसा जहाज बना रहा है। महारियाले नुकार नींबू मिर्ची टांग दो, सारे काम ठीक हो जाएंगे। नींबू मिर्ची हम लटका रहे तुम्हारे को। तुम मैजिक पर चलते हो, अमेरिका लॉजिक पर चलता है। ध्यान रखना। अभी सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंदा है ना कुछ तो करके मानेगा। ये एलन मस्क का जो ये दुनिया पलटने के लिए सोच रहा है, और ऐसे ही ना नंबर 1 आया है पूरी दुनिया में, ऐसे ही ना आया है। एलन मस्क ने एक फोन वो आएगा 2024 के अंत में, टेस्ला पाई मोबाइल फोन लॉन्च कर रहे हैं। इस मोबाइल फोन में 2 ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी मोबाइल कंपनी में नहीं है। सुन लेना वो फीचर्स क्या है। इस मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत नहीं है। यह सूरज की रोशनी से अपने आप चार्ज हो जाता है। चाहे वो आपकी जेब में हो, चाहे कहीं पर भी सूरज की रोशनी से चार्ज हो जाएगा। इस टेस्ला मोबाइल को इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। टेस्ला के इंटरनेट स्टारलिंक सैटेलाइट के साथ काम करता है, इसलिए आप जहां भी हो, चाहे चांद पर हो, चाहे समुद्र की गहराई में हो, वहां पर भी इसका नेट काम करेगा। ये तो ऐसे काम कर रहा है। हमारे वाले चलो भाई फलाना राष्ट्र बनाएंगे, ढिमकाना राष्ट्र बनाएंगे, उठाओ तुम्हारे बच्चों से झंडे उठवा देते हैं, नारे लगवा देते हैं। बताया था ना, महाराष्ट्र ले गया, बीजेपी लेगी महाराष्ट्र को। छत्तीसगढ़ दे दिया, झारखंड दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया, ऐसी ऐसी स्टेटें दे देते हैं। झारखंड दे दिया इसको, कांग्रेस को, ले भाई तुम झारखंड ले लो, लेकिन महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, ये हमारे को चाहिए, ये हमारे को चाहिए। अब ये ईवीएम का और उसका मसला उठाएंगे। ईवीएम में ये, ईवीएम में वो, ईवीएम में फलानी, ईवीएम में धकड़। भाई तुम ये मसले उठाना छोड़ दो। एक तो मसले उठाना छोड़ दो। मसले उठाने हैं ना तो ये उठाओ कि भाई ये कर क्या रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं केस दर्ज हो रहा है उसके ऊपर, अडानी के ऊपर यहाँ पे केस दर्ज क्यों नहीं हो रहा? अडानी पे यहाँ केस दर्ज होना चाहिए। मोदी साहब नाप दो ना अडानी को, जिसके दम पर आप आए हो, नाप दो एक बार उसको। अब तो साबित भी हो गया, वारंट भी लेकर गए, अमेरिका लेकर जाएगा पहले वो। नापा भी वो एगा, नापा भी अमेरिका आएगा। इनके बस की बात भी नहीं है, ये भी बता देते हैं आपको। इनके बस की कहानी भी नहीं है, नापेगा तो अमेरिका ही। जो 2 छुपे हुए शख्स थे, जिनका कि अभी तक अलग अलग नामों से जिनका विवरण आया था सामने। 52 पृष्ठ की जो रिपोर्ट दी है ना, 52 पन्नों की जो रिपोर्ट दी है, ठीक है, इसके अंदर इन घोटालेबाजों के जो नाम सामने आए हैं, अभी तक इनको अलग ही नामों से, पता नहीं किसी को स्नेक के नाम से किया गया था, किसी को वन के नाम से किया गया था, इन नामों से पुकारा जा रहा था। लेकिन अब जब इनके रिश्वत घोटाला की योजना में इनके खुलकर नाम सामने आए हैं 52 पृष्ठ के आरोप पत्र में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया, लेकिन जिनकी पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं की गई थी, इन 2 व्यक्तियों के नाम
ग्रैंड जूरी को पता है और इनका जिक्र 5 आरोप वाले मामले में कभी नहीं किया गया। यह दो व्यक्ति जिन्हें कहा गया था ये भाई आरोपी अभियोजक के साथ सहयोग कर रहे थे। आरोप पत्र में उनके द्वारा दस्तावेजों को दबाने, इलेक्ट्रिक साक्ष्यों को मिटाने, जानकारी को छिपाने और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया। ठीक है। हालांकि बाद में उन्हें रिश्वत घोटाले के निर्माण योजना और निष्पादन के बारे में अधिकारियों की विस्तृत जानकारी दी। ठीक है। इन दोनों को अभी तक तो भाई इनको पता नहीं, किसी को कुछ कहा जा रहा था, किसी को कुछ। अभी इनका बिल्कुल खुल कर जिक्र कर दिया अमेरिका ने, और अमेरिका खुल कर जिक्र तभी करता है जब उसके पास सबूत होते हैं। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ 52 पेज का हलफनामा जारी किया, जिसमें अमेरिका प्रतिभूति और विनियम आयोग द्वारा ठेका लेने के लिए रिश्वत देने के आरोप हैं। जांच रिपोर्ट में कई नाम सामने आए हैं, लेकिन कई नाम जो कोड वर्ड में है, अडानी ग्रुप के खिलाफ चली जांच में जो कोड वर्ड में थे, इन दो व्यक्तियों को नाम भी सामने आए हैं। हालांकि बाद में पहले कोऑपरेटिव का उल्लेख किया गया जो ब्रिटिश नागरिक था और हांगकांग में रहता था। यह व्यक्ति 2021 से 2023 तक है ओजेरे पावर ग्लोबल में गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत था। इस विवरण में यह संभावना जताई जा रही है यह व्यक्ति ब्रिटिश व्यवसायी एलन रोसलिंग हो सकते हैं, जो टाटा ग्रुप के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। उन्होंने ओजेरे पावर ग्लोबल के बोर्ड में बैठने से पहले कई प्रमुख कंपनियों के अहम पदों पर काम किया था। उन्हें ब्रिटिश में कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित भी किया गया था। दूसरे कोऑपरेटिव के बारे में कहा गया यह व्यक्ति एक भारतीय नागरिक है और 2019 से 2022 तक उसी अमेरिकी कंपनी में उच्च पद पर कार्य था। आरोप पत्र में यह व्यक्ति 2022 में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद गायब हो गए थे। इस व्यक्ति का नाम मुरली सुब्रमण्यम हो सकता है, जो ओजेर पावर के तत्कालीन मुख्य परिचालन अधिकारी COO थे और उन्हें 2022 में पद छोड़ने के बाद कंपनी से बाहर कर दिया था। इस पूरे घोटाले में गौतम अडानी और विनीत जैन के नाम भी कई बार आ चुके हैं, जिनके लिए इन कोऑपरेटिव ने कोड नेम्स का इस्तेमाल किया था। अडानी को SAG लिखा है 52 पृष्ठ की रिपोर्ट में, SAG और मिस्टर A जैसे नामों से संदर्भित किया गया था अडानी को, जबकि जैन को स्नैक और न्यूमेरो उनो -1 कहा गया। ये कोड नेम थे ना, जो इन कोड नेमों को अब इन्होंने ओपन कर दिया है कि भाई ये भी इनके साथ शामिल है। सुनने में तो ये भी आया निखिल गुप्ता तो और भी कुछ नाम ले रहा है, अब वो नाम भी सार्वजनिक करेगा। अमेरिका बोल रहा है या तो और पैसा दो, जितना तुमने लूटा, जो सरकारी संपत्तियां बेच कर तुमने पैसा लूटा है ना, वो पैसा इधर अमेरिका में जमा करो। अमेरिका का डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, शेयर मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। सुना है चाइना का शेयर मार्केट भी हवाई कर दिया ट्रंप ने। ये कर क्या रहा है ट्रंप? पहले तो यहाँ की शेयर मार्केट बैठा दी सही तड़ी में, ये वो वहाँ की चाइना की भी बैठा दी। और टारगेट पे कौन था? चाइना और इंडिया। उसने पहले बोला चाइना और इंडिया को इन प्रसाद जरूर दूंगा, ये बहुत टैरिफ लगाते थे, अब टैरिफ का तमाशा मैं दिखाऊंगा इनको। और वो चार्ज लेने से पहले ही झटके देने लग रहा है। अब जब यह स्टारलिंक की हाल लॉन्च होगी, अंबानी भी गया 12 के भाव, जियो खत्म, जियो पियो सब कुछ खत्म। अब अंबानी चाह कभी पंगा नहीं लेगा एलन मस्क के साथ, क्योंकि उसके पीछे खड़ा है ट्रंप उसके पीछे खड़ा है। आप क्या सोच रहे हो इतनी आसानी से? वो मैंने पहले बोला था अमेरिका के व्यापारिक देश है, इतनी जल्दी अपने पत्ते नहीं खोल लेगा। कहीं सोच रहे हो खोल देगा? ना 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 ना, वो तो अभी बाद में पत्ते खोल लेगा। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आग को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।